अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। बेरेटॉन कराची के नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद बहरिया मुतासरीन सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सरापा एहतजाज हैं। इस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए बेरेटॉन कराची की तरफ से बहरिया मुतासरीन के लिए एक मैजिक ऑफ़र दी गई है। इस मैजिक ऑफ़र के क्या फ़वाइद हैं और क्या इसके नुकसानात हैं, आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैजिक ऑफ़र है क्या। बेरेटॉन कराची की तरफ से कल एक पब्लिक नोटिस दिया गया जिसमें बताया गया कि बेरेटॉन कराची ने डिसाइड किया है कि ओल्ड BTK में 125 गज़ के जो मुतासरीन हैं उन मुतासरीन के लिए बहरे की तरफ से ऑफ़र ये है कि वो अगर चाहें तो उनको बहरिया ग्रीन्स के अंदर 75 गज़ के प्लॉट्स दे दिए जाएँ। वो मुतासरीन अगर चाहें तो उनको बहरिया ग्रीन्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये कि जिन लोगों का 125 गज़ का प्लॉट था उस प्लॉट के बदले में बहरिया आपको ये कह रहा है कि आप जो है अगर चाहें तो बहरिया ग्रीन्स में इस 125 गज़ के बदले में हम आपको 75 गज़ का प्लॉट दे देते हैं। स्क्रीन पर आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस सिर्फ ओल्ड BTK में 125 गज़ के इफेक्टिव्स के लिए है। अब हम देखते हैं इस मैजिक ऑफ़र के फ़वाइद। जिन लोगों को बहरिया ग्रीन्स के बारे में नहीं पता उनको मैं कुछ डिटेल बता दूं कि बहरिया ग्रीन्स 75 गज़ के प्लॉट्स का एक प्रोजेक्ट है। लोकेशन के हिसाब से बहरिया ग्रीन्स एफिल टावर के बैक पर प्रेजेंट 37 और 38 के बैक पर पड़ता है। डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो मेन गेट से बहरिया ग्रीन्स का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 25 से 27 किलोमीटर का है। एक्सिस के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो बहरिया ग्रीन्स के दो रास्ते हैं, एक है फ्रंट से, एक है बैक से। फ्रंट वाले रास्ते को अगर हम देखें तो मेन जिना एवेन्यू से तकरीबन कोई ये 1.5 किलोमीटर अंदर है। प्रेजेंट 38 के साथ रोड बना हुआ है कि जो आपको बहरिया ग्रीन्स के अंदर लेके जाता है। और बैक वाली साइड से अगर हम इसको देखें तो प्रेजेंट 23 ARY विलास वाली जो साइड है वहाँ से भी एक रास्ता बहरिया ग्रीन्स में आता है। बहरिया ग्रीन्स को लीगल और डेवलपमेंट स्टेटस के हिसाब से अगर देखें तो बहरिया ग्रीन्स पूरे का पूरा ऑन ग्राउंड प्रेजेंट है। यहाँ पर डेवलपमेंट भी बड़ी तेज़ी से की बहरिया ने काफ़ी हद तक बहरिया ग्रीन्स डेवलप हो चुका है। यहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इमरान खान के जो अपार्टमेंट्स थे वो भी यहाँ पर ज़ेरे तामीर हैं। यहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तकरीबन 6000 अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। बेरेटॉन कराची की तरफ से बहरिया ग्रीन्स में कंस्ट्रक्शन के लिए GR+2 की अप्रूवल है। ये तो थी बहरिया ग्रीन्स की चंद एक खसूसियात। अब देखते हैं इस मैजिक ऑफ़र के फ़वाइद। देखिए, बहरिया ने जो ऑफ़र की है इफेक्टिव्स को, मेरा ये ख्याल है कि जो लोग इस ऑफ़र को अवेल कर लेते हैं, इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा लेते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगरचे आपने जो बुकिंग करवाई थी वो 125 गज़ की थी, अब इसके बदले में आपको 75 गज़ दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्टेटस को अगर हम देखें तो मौजूदा स्टेटस के हिसाब से अगर आप इस ऑफ़र को अवेल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल है कि आप फ़ायदे में रहेंगे। उसकी चंद एक वजूहात हैं। देखिए, इस टाइम जो बहरिया ग्रीन्स का स्टेटस है ये तकरीबन ऑन ग्राउंड है सारा। मौके पर आप अपने प्लॉट पर जा सकते हैं। आप अगर इसकी फौरी कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो भी आप इसको कर सकते हैं। आप अगर इसको मार्केट में सेल करना चाहें तो आप इसको फौरी सेल कर सकते हैं। इस टाइम जो रेट्स के हिसाब से अगर हम देखें दोनों का कंपैरिजन तो बहरिया ग्रीन्स का इस टाइम जो रेट है वो तकरीबन ± 20 लाख रुपए का है। इसी के मुकाबले में अभी जो आपका स्टेटस है वो तकरीबन 50% का है। अभी जो मौजूदा आपके प्लॉट का जो रेट है वो तकरीबन 50% है कि आपने जो 16 लाख रुपए भरा था वो अमाउंट आपका तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए रह जाता है। तो इस स्टेटस के हिसाब से देखें, इस तरह अगर हम इसको देखें तो बहरिया ग्रीन्स की जो फ़ाइल है वो एक्टिव होने के बाद आप जो है इसको मार्केट में अगर सेल करते हैं तो ये फ़ाइल ± 20 लाख रुपए की बिकती है। और आपकी जो मौजूदा फ़ाइल है इस फ़ाइल को अगर आप मार्केट में सेल करने जाते हैं तो ये 8 से 9 लाख रुपए की है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इस चांस को अवेल कर लेते हैं, इस चांस को आप ले लेते हैं, ये मैजिक ऑफ़र आपको नियर फ्यूचर बहुत से फ़वाइद दे सकती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आप इस ऑफ़र को अवेल नहीं करते, इस ऑफ़र से आप फ़ायदा नहीं उठाते तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। देखिए, बेरेटॉन कराची अगर चाहे ना तो ओल्ड BTK के जितने इफेक्टिव्स हैं बशमूल प्रेजेंट 62-63 इनके मसाइल को हल कर सकता है। वो किस तरह? ये जो जगह है ना सर बहरिया ग्रीन्स वाली, ये तकरीबन कोई 550 एकड़ से ज़्यादा की जगह है। 550 एकड़ का मकसद है अली ब्लॉक के जितने 2%। अली ब्लॉक के अंदर जो प्लॉट्स हैं ना सर वो तकरीबन 4500 हैं। 125 गज़ के
प्लस माइनस 4500 प्लॉट्स हैं अली ब्लॉक के अंदर। अगर इस तरह के 2% निकल आते हैं बैरिया ग्रीन्स के अंदर से, तो उसका मकसद हुआ कि 9000 प्लॉट्स आपको बैरिया ग्रीन्स में जो जगह है इस जगह पर बैरिया दे सकता है 125 गज़ के। लेकिन जो फ़र्क है ना सर, वो है इसकी नीयत का। बैरिया अगर चाहे तो अपनी नीयत अगर साफ़ रख लेता है तो आपको 125 गज़ के जो 9000 प्लॉट्स बनते हैं, तो तकरीबन जो इफेक्टिव्स हैं 125 गज़ वाले, जिसके अंदर वैली ब्लॉक भी शामिल कर लें, तो ये तमाम इफेक्टिव्स को एकदम क्लियर कर सकता है, ये यकमुश्त तमाम इफेक्टिव्स को निपटा सकता है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है इसकी नीयत की। अब अगर इसकी नीयत सही होती तो आप लोगों को ये 125 गज़ के प्लॉट के ऑफ़र कर देता, लेकिन इसने नहीं किया। देखिए, इस टाइम जो बैरिया का प्रोग्राम है ना, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि 125 गज़ के जितने भी इफेक्टिव्स हैं इनको 75 गज़ के प्लॉट्स देकर तरखा दिया जाए, इनको यहाँ पर निपटा दिया जाए। जो लोग इस चांस को अवेल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, और जो लोग नहीं करते तो उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए। जिस तरह इसने प्रेसेंट 61, 62, 63 में किया। प्रेसेंट 61, 62, 63 के जो प्रेसेंट्स हैं इनका मैप भी आए हुए तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक ये जो प्रेसेंट्स हैं ये सिर्फ चांद के ऊपर हैं, ज़मीन पर इनका कोई भी वजूद कहीं नज़र नहीं आता। प्रेसेंट 61 के बारे में बताया जाता है बैरिया की तरफ से भी कि प्रेसेंट 38 के साथ और बैरिया ग्रीन से पहले इसकी लोकेशन है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। प्रेसेंट 62 और 63 का तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कहाँ पर हैं। जिस तरह इसने प्रेसेंट 62, 63 का मैप देकर लोगों से टाइम गेन कर लिया, अपना टाइम इसने ले लिया, तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ये ना करे कि अभी जो ऑप्शन इसने दिया इस ऑप्शन के बाद ये खामोश हो जाए, तो पता चले कि 2-3 साल 4 साल के बाद आपको जो है वो फिर कोई नया लॉलीपॉप दे दे, नया फिर किसी मामले में आपको अटका दे, तो ये मज़ीद आपसे टाइम ले ले। तो ये जो दौरानिया है ना सर 3 से 4 साल का, इस 3-4 साल के दौरानिए के अंदर आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन क्या रहेगी, आपका जो स्टेटस है वो स्टेटस क्या रहेगा। कि देखिए, अभी तक को जो आपका मामला है इफेक्टिव्स वाला, वो आपको नहीं पता कि आपका बैरिया टाउन कराची के अंदर किस जगह पर आपका प्लॉट है या किस जगह पर आपको बैरिया देगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसकी नीयत में जो खोट है ना सर, ये खोट मेरा ख्याल है कि आपको नुकसान देगी, आपको मज़ीद परेशान करेगी। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बैरिया टाउन कराची की ये जो ऑफ़र है इस ऑफ़र को अवेल कर लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे, और अगर आप नहीं करते तो फिर आप अपना माइंड बना के रखें कि आपको 3 से 4 साल मज़ीद अभी और जलील होना है। क्योंकि बैरिया के पास ज़मीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी एक मिसाल आप ये ले लें कि ये जो नया प्रोजेक्ट जिस जगह दिया जा रहा है ना सर, ये तकरीबन 4 से 4,500 एकड़ की जगह है। ये जगह आज से 1 से 1.5 साल पहले परचेज़ की गई थी। अगर बैरिया की नीयत साफ़ होती तो आपको इस जगह पर ये रिलोकेट कर चुका होता, इस जगह आपको शिफ्ट कर चुका होता। इसी तरह मुख्तलिफ प्रेसेंट्स के अंदर बैरिया जो जगह निकाल कर न्यू डील के नाम पर मार्केट में सेल करता है, अगर इस बैरिया की नीयत साफ़ होती तो इन जगहों पर भी आपको रिलोकेट कर सकता था, इन जगहों पर भी आपको शिफ्ट कर सकता था, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस चांस को अवेल कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, नहीं करते तो सरासर मेरा ख्याल है कि आप लोगों का नुकसान है। ये तो थे मेरे ओपिनियन कि जिसमें मैंने आपको इसके फ़वाइद और नुकसानात दोनों बताए। बाकी जो फ़ैसला है वो आप लोगों ने ख़ुद करना है। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप बैरिया टाउन कराची में किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बैरिया टाउन कराची के नए आने वाले प्रोजेक्ट के बाद बैरिया कराची की मौजूदा जो मार्केट है, इस मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।